प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कृष्णा सोबती विरचित मियाँ नसीरुद्दीन नामक पाठ को पढ़ेंगे। आप सभी ने इस पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ना है। इस पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो ख़ानदानी नानबाई है। ख़ानदानी नानबाई अर्थात रोटी पकाने वाले। वो 56 प्रकार की रोटियां पकाने में मशहूर हैं। प्यारे बच्चों, कौशल चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कौशल कौशल ही होता है, निपुणता निपुणता भी होती है। जैसे गीता में कहा गया, योग कर्मसु कौशलम, योग ही सभी कर्मों की कुशलता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह उठ करके योग करता है तो उसमें अन्य प्रकार के कार्य करने की भी कुशलता आ जाती है। आपने इस पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ना है। मेरे पढ़ाने से तो समय ज़्यादा व्यतीत होगा, आपने सिर्फ इसकी हिंदी को पढ़ना है और कोशिश करना है कि आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ें। और पढ़ने के बाद जो विषय आपको समझ में ना आए, आपकी शनिवार को दोबारा कक्षा होगी, तो आप उस ऑनलाइन कक्षा में आप मुझसे जो भी आपकी क्वेरी हो उससे संबंधित आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपने इसको पाठ को पढ़ने के बाद जो इसका अभ्यास है, तो अभ्यास को भी अपनी कॉपी में पूरा करना है। जैसे अभ्यास में क्या है, पहला ही क्वेश्चन है, मियाँ नसीरुद्दीन ने को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता था। नान भाइयों का मसीहा थे, रोटी बनाने वालों का मसीहा क्यों कहा जाता था, क्योंकि उसमें कुशलता थी। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी, जो इस पाठ की लेखिका है वह नसीरुद्दीन के पास क्यों गई। ये भी आप यदि पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके यहाँ पर हल हो जाएंगे। बादशाह का नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों ख़त्म होने लगी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी आप पाठ पढ़ करके ही दे सकते हो। आज आगे भी जो क्वेश्चन है उसमें भी आपने उस सभी के उत्तर, आप यदि पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो वहीं से आप इसका उत्तर ढूंढ सकोगे। उसके बाद पाठ के आसपास इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, इनको भी आपने अच्छे ढंग से पढ़ना है और कॉपी में लिखने की बजाय समझने की कोशिश करना है। पकवानों को जानें, अलग अलग पकवान कौन से हैं उनके बारे में भी आप जान सकते हैं। कॉपी में लिखने की अपेक्षा आपने इनको समझना है। भाषा की बात, भाषा कैसी है इस पाठ में, उस भाषा के बारे में भी आपने यहाँ से पढ़ना है और समझ करके इसको अपनी जहन में उतारना है। शब्द छवि, कुछ ऐसे कठिन शब्द होते हैं जो अन्य भाषाओं से लिए हुए होते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो देशज शब्द हैं वो बहुत ही क्लिष्ट होते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं और बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। तो कवि अपनी लोकल बोली के शब्दों का भी प्रयोग अपने काव्य में, अपने लेखन में करता है। तो कुछ जो कठिन और क्लिष्ट शब्द हैं उनके अर्थ भी आपके यहाँ दिए गए हैं, आप उन अर्थों को भी यहाँ से जान सकोगे।